हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो कुछ काम में फंस गया था, इसलिए नहीं अपलोड कर पाया। अभी नए चैप्टर स्टार्ट किए हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। जितना चैप्टर अपलोड हो चुका वो पूरा देख लीजिएगा। अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दे, काइनेमेटिक्स 2D। 2D मतलब काइनेमेटिक्स 2D मतलब होता है जो दो डायरेक्शन में हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड से आई कैप में भेजा गया और 2 मीटर जे कैप में भेजा गया, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो वेक्टर हम आप लोग को बोले थे कि वेक्टर पढ़ लीजिएगा। तो वेक्टर में हम सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, एक बार अच्छे से वेक्टर देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये तो 2D मतलब दो एक्सिस, ठीक है। 2D मतलब दो एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स और वाई एक्सिस हम जब भी बनाएंगे, अगर मान लीजिए हम एक्स और वाई एक्सिस बनाए हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो हमको अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट ऐसे निकलता है ना, बताए थे आप लोग को। ये रिजल्टेंट हो गया मतलब ट्रायंगल के बीचों बीच। तो अगर मान लीजिए ये आपका आई, ये जो आई कैप होता है वो एक्स होता है और जे कैप कितना होता है, वाई होता है। बताए थे एक्स जो होता है एक्स एक्सिस आई कैप होता है और वाई एक्सिस जे कैप होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितना चला है, 3। वाई एक्सिस पे कितना चला है, 4। इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताए थे। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 16। फिर कितना हो जाएगा 25, कितना आएगा 5, जो भी दिया रहेगा। अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया है एक ऑब्जेक्ट का, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड इसका रिजल्टेंट, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है 2D में। 2D में अलग अलग अपना लेते हैं, अलग अलग करके अपना लेते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में। अगर इसी में दो ऑब्जेक्ट दे देता तो एक्स को अलग लेते, वाई को अलग लेते, फिर निकालते। समझ में आया। मान लीजिए ए दिया रहता, ए मानिए 3i कैप प्लस 2 जे कैप, और बी ऑब्जेक्ट दिया रहता है, कितना दिया रहता, बी दिया रहता 2i कैप प्लस 4j कैप। तो क्या करेंगे, अगर मान लो ए डॉट बी निकालने के लिए कहेगा तो डॉट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 6i कैप प्लस 2j कैप का 8j कैप। समझ में आ रहा है। तो जब दिया रहेगा तो अलग अलग अपना वेक्टर ले लेंगे कि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का ले लिए, वाई एक्सिस हुआ तो वाई एक्सिस का अलग ले लिए, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसी में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी चीज़ को फेंकते हैं, सॉरी भेजते नहीं, फेंकते हैं कहीं से भी। अगर अर्थ पे रह के फेंकेंगे, ठीक है, जमीन पे रह के, ग्राउंड में रह के फेंक रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो प्रोजेक्टाइल फॉर्म करता है। तो उसी पे 2D आपका कंसेप्ट पूरा 2D इसी पे है, प्रोजेक्टाइल पे। तो मान लीजिए जैसे इसी पे टाइम, वेलोसिटी, हाइट निकालने के लिए देता है, कुछ नहीं है। अगर कुछ भी दे तो दोनों को अलग ले लेना है। इसमें एक्स एक्सिस अलग लेना है, वाई एक्सिस अलग लेना है, बस। काइनेमेटिक 2D नहीं है। काइनेमेटिक्स 2D का मतलब दो डायरेक्शन में। तो मैं मान लीजिए टाइम निकालना है, रेंज निकालना है और मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो उसको निकालने सिखा रहे हैं। पहला क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तीसरा निकालना है हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, प्रूव करते हैं। ये 3 चीज निकालना है, इतना नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस पे होगा, बताए थे पहले ही। ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को फेंके किसी एंगल पर, किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल किए, ठीक है, क्लियर तो है भाई, अच्छा तो बना ही है। हाँ, किसी एंगल पर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को भेजे, ये ऑब्जेक्ट गया किसी एंगल पर कितने डिग्री पे, 45, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस आपका कितने में है, एक्स और वाई एक्सिस कितने 90 डिग्री पे है, तो 90 का आधा कितने है, तो 45 डिग्री। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लिए। कितने पे है, (45 डिग्री पे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, तो हम क्या बताए थे, जो 45 डिग्री मत लीजिए अभी, सॉरी, थीटा एंगल पे 45 बोल दिया हम, ऐसे तो 45 ही है मगर थीटा एंगल पे, कोई एंगल पे फेंका गया थीटा पर, तो हम क्या बोले थे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंका जाए तो हमारा जो बेस होता है, बेस की तरफ क्या आता है, एक्स एक्सिस पे है, तो u x क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, u x क्या आएगा, u cos थीटा, और y एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, u y इक्वल टू u साइन थीटा। कोई दिक्कत, अब इसी से पूरा निकालना है, जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं, सेम वही कंसेप्ट लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा तो एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंके तो हमारा तो एक्स एक्सिस तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या चेंज हो रहा है, हमारा वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए क्या पढ़े थे, 2u/g। तो u यहाँ पे क्या है, क्या चेंज हो रहा है, y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस, तो u y क्या है, u y क्या है, u साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू u साइन थीटा बाई g, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट कर लिए इतना। अब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यहीं तक न जाएगा, जो एक सर्कल का
मिड पॉइंट होता है उसी को मैक्सिमम हाइट कहेंगे जी। जो एक हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, जहां से एक मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट जाए, फिर वहां से नीचे की तरफ आ जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे हम ऊपर की तरफ, तो एक इसका मैक्सिमम हाइट तो होगा ना कि यहाँ से फिर रिटर्न आएगा। ये तो नहीं कि आसमान में पहुंच जाएगा, नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम रेंज होता है उसके साथ, मैक्सिमम हाइट होता है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो मान लिया सेमी सर्कल का ये मिड पॉइंट है, यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को जाना है, ठीक है। इस पॉइंट पर तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? दूसरा मैक्सिमम हाइट के लिए क्या पढ़े थे? एच मैक्स के लिए एच मैक्स क्या हो जाएगा? एच मैक्स इक्वल टू यू, क्या पढ़े थे? यू स्क्वायर बाई 2g पढ़े थे, यू स्क्वायर बाई 2g। तो कौन से एक्सिस में चेंज हो रहा है? ये तो कांस्टेंट है, चेंज कौन सा हो रहा है मेरा? वाई एक्सिस। तो यू वाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यू वाई साइन स्क्वायर में क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको एक बॉक्स में कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस कांस्टेंट होता है, हमारा चेंज क्या हो रहा है? वाई एक्सिस, इसीलिए वाई हम लिए हैं। ये सब पढ़ चुके हैं आप, देखिएगा इस चैनल पे 1D अपलोड हो चुका है, यही सब फॉर्मूला है पहला। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब होता है आपका जो पॉइंट, एक पॉइंट से, अगर जिस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए और वो दूसरे पॉइंट पे जहाँ गिर रहा है, उसके उस पॉइंट से लेके जहाँ गिरा है उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस को भी मान सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज को हम क्या लिखेंगे? अगर ये डिस्टेंस है तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा ना जी। अगर इसको माने हैं डिस्टेंस, क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, स्पीड मान लिया, स्पीड कौन सा? एक्स एक्सिस वाला, कौन सा? एक्स एक्सिस वाला, और टाइम वाई एक्सिस वाला, क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं। डिस्टेंस अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 यू एक्सिस इंटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसका यू एक्सिस का क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना है? 2 यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज हो गया, इतना नोट कर लिया आप लोग ये फॉर्मूला, क्योंकि 2 कॉस थीटा साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा, समझ में आया? यहाँ बॉक्स में लिख भी सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको।
टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अगर कोई भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है किसी एंगल पर, ये सब एंगल के लिए है, इसको मिटा दे रहा है। अब देखिए रेंज के बारे में कि अगर कोई भी मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम हाइट कब कवर करेगा। अगर मान लीजिए रेंज कितना आया था, रेंज कितना आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मान लीजिए कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि थीटा अगर इफ थीटा अगर 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, तो हमारा रेंज कितना आएगा, और रेंज कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 45 साइन को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी। तो 90 डिग्री कितने होते हैं यू स्क्वायर बाई जी। ये रेंज का मैक्सिमम रेंज है। अगर इस एंगल पे फेंका जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा यू स्क्वायर बाई जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 90 डिग्री। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेंज में 2 ऑब्जेक्ट को फेंका गया, अगर एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मान लिया दिया कि एक ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे है, तो दोनों को प्लस करने पे अगर 90 आ जाए तो उन दोनों का आंसर रेंज हमेशा सेम होगा, 1:1 रेशियो। क्वेश्चन आगे पूछता है तो आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी किस पे, इफ 45, इसमें मैक्सिमम रेंज आता है आर मैक्स स्क्वायर बाई जी, इसको लिख लीजिए। और इसी पे एक और रेंज का फॉर्मूला होता है 4h इक्वल टू आर टेन थीटा, 4h इक्वल टू आर टेन थीटा। ये भी होता है जब हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन दे दोनों लगा के, तब किसी थीटा निकालने के लिए बोले तो 4h इक्वल टू आर टेन थीटा होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, जब H और R दोनों दे क्वेश्चन में तब लगाना है। ठीक है, इधर नोट कर लीजिए। और अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अगर हमको कोई थीटा निकालने के लिए दे, जब H और R दोनों दिया रहेगा तब हम 4h R tan थीटा लगा के निकालेंगे। इतना कंप्लीट हो गया, नोट कर लिए इतना। ठीक है, मिटा दें। अब इसमें एक बहुत बड़ा एक इक्वेशन आता है, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, बस इतना ही था। उसको कहते हैं
इतना नोट कर लिए ना, 1 मिनट। ये एक ट्रांजेक्टरी है कि अगर हमारा कोई इक्वेशन दे दें तो उसमें से रेंज और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं उसके पे बेस है ट्रांजेक्टरी। ठीक है, ट्रांजेक्टरी अगर निकालना है तो हमको सेकेंड इक्वेशन यूज करना होता है, जैसे कि y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल है तो एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। बताया था जब ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने वाला होगा या नीचे से ऊपर फेंकने वाला होगा तो हमारा एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है, ये दिया है, क्वेश्चन कराएंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हम रेंज किस तरीके से लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज को मानिए एक्स, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स बाई एक्स, एक्स एक्सिस में होता है ना, बताया था ना। तो ये किस में होता है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, एक्स डिस्टेंस दिया है, वाई दिया है, वाई मान लिए, तो यू वाई क्या होता है, यू वाई कितना होता है, क्या था ना, यू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है यार, टी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, रेंज से निकालना है, तो यू एक्स कितना आता है, यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू जी, टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, टी की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये थोड़ा गलती हो गई यार, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई यू एक्स। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस है, प्लस यू साइन थीटा, टी की जगह यू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू यू और यू से कट जाएगा, कितना होगा, साइन डिवाइडेड बाई कोस, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, साइन डिवाइडेड बाई कोस कितना होता है, 10, तो कितना हो जाएगा, 10 थीटा एक्स। ठीक है, प्लस ऊपर में कितना हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला है, इसको स्टार लगा लीजिए, जल्दी नोट किया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव जी हो जाएगा,
क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहीं पे नेगेटिव लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसी को और मॉडिफाई करते हैं, इसी को और मॉडिफाई करते हैं। y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक, अगर मैं टेन थीटा एक्स को बाहर निकाल दूं, टेन थीटा एक्स को बाहर निकाल दूं तो कितना बचेगा? 1 माइनस, ठीक है, तो यहाँ कितना है? जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स एक्स बाहर निकल गया, कितना हो जाए? एक्स स्क्वायर, एक बाहर निकल गया, एक्स बचा। ठीक है, ठीक है, तो हमको इसको लाना है। तो अब यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मेरा आएगा वही चीज वैल्यू। तो यहाँ जो निकाले हैं बाहर वो नीचे होना चाहिए, तभी ना इससे कट के जी एक्स आएगा। ठीक है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अभी इंटू जी रहने दीजिए अभी। इंटू जी डिवाइडेड बाई, ठीक है, इंटू जी। अब यहाँ पे टेन थीटा एक्स यहाँ लिखिए, टेन थीटा एक्स इंटू 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन डिवाइडेड बाय कॉस। y इक्वल टू टेन थीटा एक्स 1 माइनस एक्स इंटू जी, कितना आ जाएगा? ठीक, इसको अगर हम करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स इंटू 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बटेगा? 2u साइन इंटू कॉस बचेगा, और ये x भी साथ में रहेगा, तो x रहेगा तो हमारे ये कौन से फॉर्मूला पे चला गया? g ऊपर चला गया, तो 1/g ऊपर चला गया। रेंज का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये वाला जी ऊपर है और ये नीचे आ गया। देखो साइन थीटा 2u स्क्वायर, यहाँ एक बच जाएगा कोस, एक से एक कोस कर गया तो एक बच जाएगा, तो साइन, तो यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला और मॉडिफाई होके कितना आ जाएगा? टेन थीटा एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर। प्रूफ कर दिए? प्रूफ हो गया? देख लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देते हैं इसी पर, इसी के बेस पे आप कहिए, और रिलेटिव
कल मैं अपलोड करूंगा, इसी चैनल पे देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल पूरा हद बेसिक से कंप्लीट करा दियो। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे, नोट कर लिए इतना। देखिए, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। तो हम क्या बोले थे, जब भी हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों साथ में दे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए आप लोग को बोले थे, 4h = r tan थीटा बोले थे ना। और एंगल भी फाइंड करने के लिए दे तो भी लगा सकते हैं। ये सब कंडीशन है, ध्यान सुनिए, कोई बताएगा नहीं आप लोग को, ठीक है। तो क्या दिया है, रेंज आपका दिया है r = 4√3, क्या दिया है, रेंज दिया है कितना, मैक्सिमम हाइट h के बराबर। जो दिया रहता है उसको पहले बराबर में लिखते हैं, इज है r, हॉरिजॉन्टल रेंज है 4√h, तो इस पे पुट कर देते हैं हम जो दिया है। r की जगह पुट किए 4h = 4√3h tan थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा निकालना है, tan थीटा = कितना हो जाएगा, 4h / 4√3h, h से h करेगा, 4 से 4 कट गया, 1/√3। 1/√3 कब आता है, (1/√3) कब आता है बताइए, जब हमारा, इसको तोड़ दीजिए, sin 60 डिग्री, अगर मैं इसको निकालना सिखा रहा हूँ कि 1/√3 दिया है तो tan थीटा लिखिए sin 60 डिग्री, ठीक है, और cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री भी कितना है, नहीं sin 30 डिग्री पे आएगा, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना जाएगा, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना जाएगा tan थीटा 30 डिग्री पे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सब चीज ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सिखा दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा। √3 tan थीटा कितने डिग्री पे फेंका जाएगा, 30 डिग्री पे, और कितना है 1/√3, कैसे आया देख लीजिए। अभी और क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट कीजिए इतना। क्वेश्चन है, ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इफ g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेंज ऑफ मिसाइल इज। तो मैक्सिमम के लिए क्या बताए थे, पूरा कंडीशन पे ही है, कुछ एक्स्ट्रा में यूज नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स ऐसे ही है, पूरा फॉर्मूला बेस है, थोड़ा सा दिमाग कहीं कहीं लगाता है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐसा पढ़ा हूँ कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे। कितना होता है, u² / g। तो u कितना दिया है तुम्हारा, 20 मीटर पर सेकेंड दिया, 20 × 20/10, 10 से कट गया, कितनी के 40 मीटर निकल गया। नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 4-5 और कराएंगे, तो इतना ही, ज़्यादा नहीं, ये सब फॉर्मूला बेस है। अभी देखिए तो पहले लिखिए ना, क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर
टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, इट टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कैसे निकालेंगे इसको? जब हमारे पास कोई एंगल नहीं दिया रहेगा, जब हमारे पास कोई एंगल नहीं दिया रहेगा तो मैं आप लोग को, जब कोई एंगल नहीं दिया रहेगा तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला में ले जाना है। ठीक है, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए ये डिस्टेंस जो दिया है, द टच द ग्राउंड एट ए पॉइंट, डिस्टेंस क्या दिया है? ये रेंज दिया है। ठीक है, रेंज कितना दिया है? 10 मीटर। तो जब रेंज दिया है तो हमको टाइम भी निकालना है, और प्लस में रेंज का फॉर्मूला क्या बताते हैं? रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम। तो टाइम निकालना है तो टाइम नहीं दिया था, टाइम किससे निकलेगा? टाइम का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ये ना होता है अंडर रूट 2h/g। तो इससे निकालते हैं टाइम। तो 2 हाइट कितना दिया है? 5, ये कितना दिया है? 10, कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे टाइम पुट कर दे रहे हैं और रेंज हमको दिया है, तो यहाँ पे 10 ux इंटू टाइम 1 सेकेंड, तो ux कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ उसको अच्छे से करिएगा आप, और जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। और ये याद रखिएगा, कभी भी विपदा है तो उसको छोड़ के जाना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना है और लड़ना है। समझ में आया ना? मेहनत कर, छोड़ के भागना नहीं है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तब आगे भी बढ़ना है, रुकना नहीं है। और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करें और ग्रो करवाएं। ठीक है, और देख रहे हैं कि 18 ही सब्सक्राइबर रहते, जितना हो सके उतना कराएं। हद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जितने हो सके उतना डेप्थ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स एक फॉर्मूला बेस है सब्जेक्ट। फिजिक्स को फिजिकली फील करिए, उतना भी हार्ड नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो तो नीचे आएगा ना, तो उसी को प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन में पढ़ते हैं। 2D मतलब ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जा रहा है, समझ रहे हैं? 2D मतलब ये 2 डायरेक्शन जाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जितने फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ और जिस तरीके से क्वेश्चन कराया हूँ, उस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है और देखना है कहाँ कहाँ कंडीशन में बताया, कंडीशन में बताते जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला उसी में जो साइन थीटा कोस थीटा वाला आपको बताया है फॉर्मूला, वो सिर्फ एंगल पे पुट होगा। और एंगल नहीं देगा तो हम 1D के चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि हम T इक्वल टू 2h/g 1D का फॉर्मूला यूज किए, तब हमारा टाइम निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम 1D में चले जाएंगे, और जब एंगल दिया रहेगा तो 2D में प्रोजेक्टाइल में आएंगे। प्रोजेक्टाइल आपका सिर्फ एंगल के बेस पे है, और जितना फॉर्मूला टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का और मैक्सिमम हाइट का जितना भी बताया उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं। और कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिलेटिव पूरा पढ़ा देंगे, रिलेटिविटी जितना भी रिलेटिव का है, रिलेटिव 1D, रिलेटिव 2D, रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम पूरा करा देंगे। और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ग्रो करवाएं। ठीक है, और जितना हम बताए हैं उतना पे ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।